नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के प्रोसेस के ऊपर। साथ में आपको हम बताने वाले हैं कि फॉर्म कब आता है, फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है, ईयर में कितनी बार फॉर्म आते हैं, आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी इस कोर्स के लिए, कोर्स फ़ी क्या है, कोर्स ड्यूरेशन कितना रहेगा, उसके ऊपर डिस्कस होगा। टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, रिटन टेस्ट का इसके ऊपर डिस्कस होगा, टेस्ट का मोड क्या होगा आपका इसके ऊपर डिस्कस होगा, कोर्स एग्ज़ाम का आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे इंडिया में बनेंगे उसको बताया जाएगा। और जेआरएफ वालों को फेलोशिप मिलेगा तो कितना, और नॉन जेआरएफ वालों को भी फेलोशिप मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर पूरा का पूरा आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें जल्दी से जल्दी फॉर्म के ऊपर। तो देखिए, करंट टाइम में जो वीडियो हम बना रहे हैं आज के डेट में देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हो गया है। ठीक, आप देख सकते हैं। और आपका ईयर में कितनी बार फॉर्म आते हैं, देखिए ईयर में कभी कभी 2 बार फॉर्म अवेलेबल होते हैं, कभी कभी 1 बार ही अवेलेबल होते हैं सीट के अकॉर्डिंग। तो आपका जुलाई से अगस्त के बीच में, जुलाई टू अगस्त के बीच में आपके फॉर्म आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और अगर सेकेंड टाइम फॉर्म अगर आया तो आपके जनवरी के आसपास फॉर्म आते हैं। अब बात किया जाए फॉर्म की फ़ी, तो फॉर्म की फ़ीस जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और आपके ओबीसी के लिए 750 टू 1000 के बीच में आपके फॉर्म की फ़ीस रहेगी। एससी एसटी आपका पीडब्ल्यूडी के लिए 300 टू 500 के बीच में फॉर्म की फ़ी रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म की फ़ी रहेगी। अब बात किया जाए एलिजिबिलिटी के ऊपर, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है इसके लिए बता दें मास्टर डिग्री होनी चाहिए पीएचडी के एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और जनरल कैटेगरी के लिए मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होनी चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं 50% मार्क्स होनी चाहिए मास्टर डिग्री में। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपका मार्कशीट है तो कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गया आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी के ऊपर। अब कोर्स फ़ी के ऊपर बात किया जाए तो सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बता दें। देखिए, पीएचडी का जो पूरा का पूरा कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम आपका 3 टू मैक्सिमम 5 ईयर का होता है। 3 से 5 ईयर, 6 ईयर कर लीजिए। ठीक, 3 टू 6 ईयर का आपका ये कोर्स होता है। और फर्स्ट ईयर का एडमिशन फीस और कोर्स फी अगर आपका देखा जाए तो 25,000 मैक्सिमम 25,000 का आपका पूरा का पूरा फ़ी लगता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उसके बाद इससे कम ही आपका फीस हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपका एवरी ईयर। अब टेस्ट के पैटर्न के ऊपर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको बता दें कि एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है पीएचडी के एडमिशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और ये एग्ज़ाम आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। और ये आपके जो क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में वो एमसीक्यू टाइप के ही होंगे। और आपका ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का 2 आवर। ठीक है, यानी 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्ज़ाम में रहेगा, यानी कि अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 4 अंक मिलता है एक क्वेश्चन पे। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करें तो एक सही क्वेश्चन के आंसर को पूरा का पूरा माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देने पे 1 अंक आपके काट लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए आपका टेस्ट आपका कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो हमने बता दिया आपको कि 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप के। ये भी आपको याद रखना है। तो एग्जाम के सेंटर्स के ऊपर बात किया जाए, दिखा दिया जाए कि इंडिया में कितने सेंटर्स आपके एग्जाम के बनते हैं। तो देखिए, कम से कम 25 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम के बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, तो यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। यानी कि आपको अगर ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको दिल्ली आके ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि आपसे नज़दीक में इसमें से कोई सेंटर है तो वो सेंटर आप अप्लाई करेंगे और उस सेंटर पे आप एग्ज़ाम देंगे, जिससे कि आपको दौड़ भाग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अब चलिए बातें करते हैं आगे की। तो आपको पता चल गया कि रिटन टेस्ट तो आपका होगा। ठीक है, अब बात कर लें इंटरव्यू की। तो रिटन टेस्ट जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में आपको सिनॉप्सिस भी बनानी रहेगी। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल भी बनाना रहेगा। तो इंटरव्यू होगा जिसमें आपको रिसर्च प्रपोजल भी लेके जाना है। और रिसर्च प्रपोजल क्या है, कैसे बनेगा, आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो बात हो गई आपके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के ऊपर। अब बात करते हैं सिलेबस का। तो देखिए सिलेबस 1 बाय 1 आपको हम बता नहीं सकते, ठीक है। अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं उसका अलग अलग सिलेबस है, तो वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक लिंक मिलेगा आपके सिलेबस का, और उस पर क्लिक करके आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है बच्चों का कि टेस्ट का मोड क्या होगा, यानी टेस्ट सिर्फ इंग्लिश में ही होगा रिटन टेस्ट या हिंदी में होगा। तो आपको बता दें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि टोटल आपका जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, इंग्लिश के अलावा अदर किसी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट का हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का हिंदी में क्वेश्चन नहीं रहेगा, यानी टेस्ट का मोड आपका इंग्लिश ही होगा, ये याद रख लीजिए। अब फेलोशिप की बात की जाए, यस फेलोशिप तो यहाँ पे 100% मिलेगा JRF वालों को, आपके 35,000 to 40,000 एवरी मंथ, ठीक है, इतना आपको सैलरी मिलेगा देखा जाए। तो जब आप करते हैं PhD यूनिवर्सिटी में, अगर नॉन JRF वालों की बात की जाए, जो JRF नहीं है ओनली PG करके जाते हैं, तो हाँ कम से कम 8,000 उनको पर मंथ मिलेगा ही स्कॉलरशिप। इसके अलावा अदर स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होते हैं जिसको आप अप्लाई करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको अदर क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।